रातों रात अमीर बन जाना है ना, एक ऐसा सपना जो शायद हम सबने कभी ना कभी देखा है। कोई लॉटरी लग जाए, या कोई पुरानी विरासत मिल जाए, या फिर कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट सीधा आसमान छू जाए। पर जरा सोचिए, अगर ये सपना सच हो जाए तो क्या कोई इसके लिए सच में तैयार होता है? बस एक पल के लिए सोचकर देखिए। बैंक अकाउंट में अचानक से करोड़ों रुपए आ जाएं तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? एक बड़ा सा घर, एक चमचमाती स्पोर्ट्स कार, या फिर निकल पड़ेंगे दुनिया घूमने? अरे वाह, सोचने में ही कितना मजा आता है ना। पर सवाल ये है कि क्या ये मजा, ये रोमांच हमेशा खुशी ही लेकर आता है? हकीकत तो ये है कि ये रोमांचक सपना अक्सर एक बहुत बुरे सपने में बदल जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, पर स्टडीज बताती हैं कि लॉटरी जीतने वाले करीब 70% लोग कुछ ही सालों में अपना सब कुछ गवा देते हैं। मतलब अचानक मिली दौलत खुशी नहीं बल्कि बर्बादी, टूटे रिश्ते और जबरदस्त अकेलापन लेकर आती है। तो चलिए इस चमक दमक के पीछे की असली सच्चाई को समझते हैं। देखते हैं कि ये जीत आखिर इतनी भारी कीमत क्यों वसूलती है। ये कहानी है जैक विटिकर की। साल 2002 में उन्होंने लगभग 315 मिलियन डॉलर्स की लॉटरी जीती थी। और फिर पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट दिया। हर किसी की मदद करने लगे, अजनबियों को पैसे, दोस्तों को कारें, घर, जो मांगा दिया। सुनने में तो किसी फरिश्ते की कहानी लगती है ना? पर इसका अंजाम बहुत बहुत भयानक हुआ। जैक की कहानी एक जीता जागता सबूत है कि ये दौलत अपने साथ क्या क्या ला सकती है। देखिए क्या हुआ। पत्नी ने तलाक दे दिया, दोस्त दुश्मन बन गए, पोती की दुखद मौत हो गई, उन पर केस हुए, उन्हें लूटा गया। उनकी कहानी एक सीधी सीधी चेतावनी है कि अचानक मिली दौलत कितनी खतरनाक हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो खुद को कैसे बचाएं? चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि खुद को बचाने के लिए फौरन कौन से जरूरी कदम उठाने चाहिए। यहाँ पर जो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है वो है स्टेल्थ रिच बनना। इसका मतलब है अपनी दौलत को दुनिया की नजरों से ऐसे छिपा कर रखना जैसे कोई स्टेल्थ फाइटर जेट रडार से छिपा रहता है। शोर मचाने की जगह खामोशी, यही सबसे बड़ी ढाल है। प्राइवेसी मतलब निजता सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो सबसे पहले फौरन ये 3 कदम उठाने हैं। नंबर 1, किसी को भी नहीं बताना है। नंबर 2, तुरंत एक अच्छा वकील हायर करना है। और नंबर 3, कम से कम कुछ वक्त के लिए अपनी नौकरी नहीं छोड़नी है। चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। देखिए, किसी को नहीं बताने का मतलब ये नहीं कि राज हमेशा राज रहे। सही इंसान को बताना बहुत जरूरी है, और वो सही इंसान है एक एक्सपर्ट वकील। एक ऐसा वकील जिसे ट्रस्ट और एस्टेट प्लानिंग की गहरी समझ हो। वो आपकी दौलत के चारों तरफ एक कानूनी कवच बना देगा। इससे न सिर्फ लाखों का टैक्स बचेगा बल्कि पहचान भी छिपी रहेगी। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, काम क्यों नहीं छोड़ना है। देखिए, एक बुरी नौकरी छोड़ना अलग बात है, पर पूरी तरह से काम ही छोड़ देना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। जरा सोचिए, जब दिन भर करने को कुछ नहीं होगा तो दिमाग कहाँ जाएगा? बस पैसा खर्च करने के नए नए तरीकों पर। और यकीन मानिए, बोरियत और बहुत सारा पैसा, इससे खतरनाक कॉम्बिनेशन कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो शुरुआती झटकों से तो निपट लिया। अब बारी है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाने की। चलिए देखते हैं कि इस नए पैसे को और इससे जुड़े रिश्तों को आखिर मैनेज कैसे किया जाए। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम 6 महीने का वक्त लेना बहुत जरूरी है। इस नई सच्चाई के साथ एडजस्ट होने के लिए ये टाइम चाहिए। पहले कुछ महीनों में सारा ध्यान क्रेडिट कार्ड जैसे महंगे कर्जों को चुकाने पर लगाइए। ये सबसे सेफ और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद ही किसी लंबी प्लानिंग के बारे में सोचना है। और अब आते हैं सबसे मुश्किल पार्ट पर, रिश्ते। जैसे ही लोगों को पता चलेगा, पैसों की डिमांड शुरू हो जाएगी। यहाँ एक सख्त लेकिन बेहद जरूरी नियम बनाना होगा। किसी को पैसे उधार नहीं देने हैं। सुनने में ये थोड़ा कठोर लग सकता है, पर यकीन मानिए, यही दोस्ती और रिश्ते बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। पैसे उधार दिए मतलब रिश्ता खराब होने की गारंटी पक्की है। हमेशा अमीर बने रहने का एक सुनहरा नियम है, एक गोल्डन रूल। यही वो चीज़ है जो उन लोगों को अलग करती है जो अमीर रहते हैं और जो सब कुछ गवा देते हैं। रूल ये है, कभी भी असल पैसा खर्च न करें, सिर्फ उसके ब्याज पर जिएं। अपनी दौलत को एक ऐसा पेड़ समझिए जो हर साल फल देता है। आपको सिर्फ हल खाने हैं, पेड़ को काटना नहीं है।
तो ये कैसे पता चलेगा कि आराम से जीने के लिए कितने पैसों की जरूरत है? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल पर पावरफुल फॉर्मूला है 25 का नियम या द रूल ऑफ 25। ये आपको अपना फ्रीडम फिगर निकालने में मदद करेगा, वो जादुई नंबर जो आपको असल में फाइनेंशियल आज़ादी दे सकता है। इसको ऐसे समझिए, सबसे पहले ये तय करना है कि आराम से जीने के लिए साल में कितनी इनकम चाहिए। मान लीजिए वो रकम है $2 लाख, ठीक है? अब इस रकम को 25 से गुणा कर दीजिए, तो आपका फ्रीडम फिगर हुआ $5 मिलियन। इसका मतलब ये है कि अगर $5 मिलियन को इन्वेस्ट कर दिया जाए तो उससे हर साल $2 लाख की इनकम हो सकती है, वो भी असल पैसे को हाथ लगाए बिना। फ्रीडम फिगर तक पहुंचना तो बस आधी लड़ाई है। असली चुनौती तो उस दौलत को जिंदगी भर बनाए रखने और उसे बढ़ाने की है। तो चलिए अब इस गाइड के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं, अपनी दौलत को अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए। इस स्टेज पर आकर ना खेल पूरी तरह बदल जाता है। अब रेस जीतने की नहीं बल्कि अपनी बढ़त बनाए रखने की बारी है। इसलिए अब फोकस दौलत बढ़ाने से ज्यादा उसे बचाने पर होता है। यहाँ एक सैंपल पोर्टफोलियो है, मतलब पैसे को अलग अलग टोकरियों में रखा गया है, कुछ स्टॉक्स में, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ रियल एस्टेट में, और हाँ, थोड़ा सा पैसा रिस्की चीजों के लिए भी। तो ये डाइवर्सिफिकेशन यानी पैसे को अलग अलग जगह लगाना असल में काम कैसे करता है? देखिए, मान लीजिए $1 मिलियन स्टॉक मार्केट में लगाएं तो उससे साल के करीब $90,000 बन सकते हैं। उतनी ही पैसे बॉन्ड्स में करीब $40,000 कमाएंगे, रियल एस्टेट से $75,000 आ सकते हैं, और इसी तरह बाकी जगहों से भी। तो ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट मिलकर एक स्टेबल और भरोसेमंद इनकम बनाते हैं। और यहाँ होता है असली जादू। याद है रूल ऑफ 25 के हिसाब से हमारा टारगेट क्या था? $2 लाख की सालाना इनकम, है ना? पर इस सैंपल पोर्टफोलियो से जो इनकम बन रही है वो है करीब $3,12,500। मतलब ये प्लान न सिर्फ टारगेट पूरा कर रहा है बल्कि उससे कहीं ज्यादा दे रहा है, भविष्य के लिए एक शानदार सेफ्टी कुशन भी। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? अभी भी पूरे $5 मिलियन इन्वेस्ट नहीं हुए हैं। इस पोर्टफोलियो में से $5 लाख अलग रखे गए हैं। इसे आप कह सकते हैं फन मनी, वो पैसा जिसे बिना किसी टेंशन के, बिना किसी गिल्ट के अपनी मनपसंद चीजों पर खर्च किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, पैसा बचाना जरूरी है, बढ़ाना भी जरूरी है, पर उसे एंजॉय करना भी तो उतना ही जरूरी है। आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि असली दौलत बड़ी बड़ी गाड़ियां या शानदार बंगले नहीं है। नहीं, असली दौलत है अपना वक्त, ये आज़ादी कि सुबह उठकर कोई ये तय कर सके कि आज उसे अपना दिन कैसे बिताना है, उन चीज़ों को ना कहने की ताकत जिन्हें करने का मन नहीं है। तो इस पूरी बातचीत को हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। अगर पैसा कोई रुकावट न हो और काम करने की कोई मजबूरी न हो तो कोई अपने वक्त का क्या करेगा? इस सवाल का जवाब ही फाइनेंशियल फ्रीडम का, वित्तीय स्वतंत्रता का असली मतलब समझाता है।